सुनाओ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 25,597 पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर जिस तरीके से गिरावट है ना, मतलब आप देखेंगे जितना भी आप सपोर्ट पॉइंट ढूंढ लें सब टूटे ही चले जा रहे हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या है इंटरनल चेंजेस? देखिए मैं ना आपको एक सजेशन दूं ना कि यहाँ पर आप यूएस डॉलर इंडेक्स पर नजर रखें। वेल एक्चुअल बेसिस पर मुझे 98 पर ये बात करनी थी, जब ये $98 था मुझे आपको बताना था एक्चुअल बेसिस पर कि ये आपका जो है ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ये $100 को क्रॉस करने जा रहा है, आज की डेट में $100 क्रॉस कर चुका है। इस पर नजर रखना, जितना ये बढ़ेगा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको देगा ही देगा। लेकिन बात ये डॉलर इंडेक्स की नहीं है, बात सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये टीवी चैनल पर जितना भी एनालिस्ट आता है ये ना एक होप देता है कि निफ्टी में एक बहुत बड़ी रैली। रीजन पूछो तो उनको पता नहीं है। जीएसटी कट, ऑटो सेल्स के नंबर आए, इतना सब कुछ कट करने के बाद भी वो ऑटो सेल्स के नंबर इंप्रेस नहीं कर पाए। तो आप समझ रहे हैं ना कि हकीकत कुछ और है, बया कुछ और करी जा रही है और एक होप दी जा रही है एक चूरन की तरह। और यहां पर क्या है कि लोग पिस रहे हैं। मैं आपको एक्चुअल बेसिस बताता हूं, पी रेशियो काफी महंगा है। आप कहो कि आने वाली अर्निंग्स बहुत शानदार होंगी, अरे आने वाली अर्निंग्स जब आएंगी तब की बात है, अभी तो तुम 22.50 के पी रेशियो पर खड़े हो। ये सबसे बड़ा ना अलार्मिंग रहता है, समझ रहे ना। आपके स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी बहुत महंगे शेयर्स हैं, पी रेशियो आपका इंडस्ट्री चल रहा है 30 का, स्टॉक्स काम कर रहे हैं 40, 50, 60 के पी पर। तुम वही स्टॉक खरीद रहे हो तो वो 60 का पी वाला तुम बेचोगे कैसे? ना अर्निंग अच्छी आ रही ना कुछ, और बीच में हम अटक रह जाए। तो या तो करेक्शन हो, डीप करेक्शन हो, सीधी सी बात है, उस पर आते हैं। बट यहां पर ना क्योंकि खुन्नस एक इसलिए आ जाती है, चूरन की तरह यहां पर ना बांटा जाता है। निफ्टी में शायद एक बड़ी रैली से पहले एक जो कमजोर यहां पर ना ट्रेडर है उसको बाहर निकाल। अरे भैया यहां पर ना आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस जगह ना, इस पैटर्न में यहां पर आप निकाल चुके हैं। जो कमजोर वीक हैंड थे वो निकल चुके हैं इस मार्केट से अभी, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग हैंड है और वो स्ट्रॉन्ग हैंड कितना स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे भाई। अभी अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट जगह क्या बनती है भाई, ये मार्केट ना अपना पैटर्न का मिड पॉइंट ना बचा पा रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मिड पॉइंट ना बचा पा रहा। ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट था, अभी भी है यहां पर तो चकमा दे दिया भाई बहुत बुरी तरीके से। ये ले गए 24,600 तक, ये सॉरी 23,800 23,600 तक मेरे ख्याल से टूटा था एंड उसके बाद एकदम से रैली करवा दी थी। बताओ ये हरकतें इस मार्केट में गेम चल रहे हैं बहुत बुरे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है बॉस, ये आप ना थोड़ा सा इस पर समझिएगा, ये थोड़ा सा और क्लोजली। इंपॉर्टेंट लेवल तो टूटा 651 यानी 25,651, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो टूटा आप उससे नीचे। रेजिस्टेंस क्या बन गया है 25,700 25,651, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। निफ्टी अगर इसमें जाएगा तो फिसलने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, और अगर ये निकाल दिया तो एक शॉर्ट कवरिंग, ये आप समझिए। बट अभी यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो ये एक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है 25,400 25,300। अगर निफ्टी एक बार, पहली बात तो कोशिश यही करेगा 25,400 25,430 से कहीं ना कहीं निफ्टी घूमने की कोशिश करे। लेकिन अगर ये गिरावट और होती है एंड 25,300 के आसपास आता है निफ्टी, एक बाइंग का यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 25,650 से 700 तक के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब चलो देखो यहाँ पर आप समझिएगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपका पी रेशियो, ऑटो सेल्स के नंबर वगैरह वगैरह एफएमसीजी के आएंगे, लेकिन एफएमसीजी कितना यहाँ पर बूस्ट कर देगा आपका जब बाकियों के नंबर खराब आ रहे हैं दिग्गज कंपनियों के। तो ये ना 22.50 का अभी आपको गिरावट दिखी ना,
उसके बाद है पी रेशियो निफ्टी का 22.50 का है। ये अलार्म है। 23 पे तो यहां पर ये कह दिया जाता है कि भाई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, भागो इस मार्केट से। तो आप उस जगह पर हैं, मार्केट चलने के लिए कुछ है नहीं। अर्निंग पर शेयर कितना है निफ्टी का अभी? 1137, 1137। आप 22.50 के पी पर हैं। अगर यहाँ पर ना 1,500 पॉइंट की गिरावट आ जाए, 2,000 पॉइंट की गिरावट आ जाए निफ्टी में, तो कोई बड़ी बात नहीं। देखते हैं फंडामेंटल बेसिस पर। बाकी भैया मार्केट एक गेम चला रहे हैं तो किसी भी तरफ घुमा दो, वही एक अलग बात है। मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन करवा दी है 25,300, 25,430। ये या तो 430, 400 की तरफ एक घूमने की कोशिश करे, और अगर 400 नीचे फिसलता है तब भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, वो 300 तक। और यहीं पर आपका 25,227 पर 50 डे में है, तो मूविंग एवरेज आ जाता है। नेगेटिव तब होगा जब ये मूविंग एवरेज जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा एकदम से, तो ध्यान रखिएगा, ये तब नेगेटिव होगा। लेकिन मार्केट आप ये समझ लो बॉस, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। अगर मिल जाता है निफ्टी जैसे 25,597 चल रहा है, 25,430 तक ये अगर मिलता है तो एक बार कहीं ना कहीं निफ्टी घूमने की कोशिश करेगा। वो आपका कहाँ तक? 650 तक, सिर्फ इतना ही कोशिश कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर एकदम से रिकवरी आए सवेरे सवेरे और वो 25,650 से 25,700 की तरफ हो और सेकेंड हाफ में वो कोलैप्स कर जाए, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन वो कल की बात है। मैं फंडामेंटल बेसिस पर कि ये मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी का पी रेशियो काफ़ी हाई है, अर्निंग का सपोर्ट है नहीं, ऑटो सेल्स के नंबर इंप्रेस कर नहीं पा रहे हैं, जीएसटी कट के बाद भी सब कुछ एक मामला जो है वो ठंडा ही देखने को मिल रहा है, और आपका मार्केट बहुत महंगा है। बात यहाँ पर आ जाती, आप महंगे को और महंगा कितना कर लोगे? अर्निंग का सपोर्ट भी नहीं है, स्टॉक चल नहीं पा रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो उन स्टॉक के साथ रहिए जहाँ पर पी रेशियो कंफर्ट है और प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट है, पैसा कम लगाओ मार्केट में। ये जो चिल्ला रहे हैं उनका मत सुनो, ज़्यादा बेहतर यही है। एफआईआईएस भी बेवकूफ़ नहीं है, एफआईआईएस को साफ साफ बस इतना ही चीज़ देखने को मिल रही है। एफआईआईएस भी ये समझ रहे हैं कि भाई अभी निफ्टी या फिर ये मार्केट काफ़ी महंगा है, सस्ता होने दो तभी खरीदेंगे, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार अपने हिसाब से काम करिएगा, एंड कुछ पॉइंट अगर मिले यहाँ से तो फिर आप उसको अपना पॉइंट में जोड़िए, जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं, एंड उसके बाद जो भी नतीजा निकलता है उस हिसाब से काम करिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।